परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भी इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए मैं आनंद हूँ। प्रभु का अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के साथ आज के संदेश सुन लीजिए। हम पिछले कुछ सप्ताह निर्णय के बारे में अलग अलग बातों का हम देख आ रहे थे। फिर हम उस निर्णय का संदेश आने वाले समय पर भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज एक अलग तरीक़ा की संदेश को हम आगे जाएंगे और दो प्रकार के विश्वासियों के बारे में आज के संदेश को हम देखेंगे और कौन कौन कैसे होंगे करके हम देखते हैं। चर्च में हम आते हैं, लेकिन दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना के साथ बैठें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। आज के संदेश के लिए चुने हुए भाग लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से 42 तक। लुक चैप्टर 10 वर्सेस फ्रॉम 38 to 42। जब वे जा रहे थे तो वे गांव में गया और मार्था नामक की स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसीलिए उसे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुतों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर हम देखें तो यीशु जब यात्रा कर रहे थे, वहाँ पर एक गांव में प्रवेश किया। उसमें से एक परिवार वाले जो मार्था अपना घर पे स्वीकार किया। मार्था ने अपने घर पे यीशु मसीह को स्वीकार किया। बहुत अच्छा है। और उनके एक बहन थे मरियम, वो यीशु के पास, उनके पाँव के पास बैठकर यीशु का जो यीशु बोलते हैं उनके वचन को सुनते थे। और मार्था बहुत बिजी हो गया और बिजी होने के कारण वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। बहुत सारे बातें आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु से शिक्षा भी मिला उनको। आज हमारे जीवन में, आत्मिकता का जीवन, कई बार हम ऐसे ही रहते हैं, है ना। मार्था ने अपने घर पे जगह दिया, है ना। बहुत अच्छी बात है। अपने घर पे जगह दिया। जगह देने के बाद वो बिजी हो गया। यीशु मसीह को अंदर बुलाया, घर के अंदर, और यीशु को सेवा करने लगे, है ना। खाना बनाना, है ना, अलग अलग खाना तैयार किए होंगे, कोई कमी नहीं होना, अच्छी तरह खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, भेजूंगा, है ना। तृप्त होकर यीशु मसीह यहाँ से जाएं ताकि दिल से वो आशीर्वाद दे दें, ताकि मैं तृप्त हो जाऊं। इस बातों में उनका ज़्यादा चिंता थे। कौन सा? यीशु की सेवा करने में, यीशु को खिलाने में, यीशु को पिलाने में, यीशु मसीह की सेवा करने में लगे रहे। घर पे बुलाया। यीशु घर पे आने के बाद भी, यीशु घर पे होने के बावजूद भी यीशु के साथ उन्होंने ना बात किया, ना यीशु का बात ना सुना, है ना। आज भी हम काफ़ी लोग हैं ऐसे ही। टाइम से हम चर्च में आएंगे, टाइम से बाइबल पढ़ेंगे, टाइम से प्रार्थना करेंगे, सारे काम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चर्च का हर काम में बहुत ध्यान देंगे, हाँ, झाड़ू करेंगे, चटाई बिछाएंगे, कारपेट बिछाएंगे, है ना, पानी लाएंगे और खाने पीने में ध्यान रखेंगे, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, बहुत कुछ काम करेंगे, सब कुछ बहुत कुछ परफेक्ट रहेंगे।
फॉर्मालिटीज जितना भी हम सब कुछ पूरा कर लेंगे। टाइम से आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, हर काम का जमावारी लेकर हम पूरा करते रहेंगे, है ना। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा सेवा। दान दे देंगे, दशांश दे देंगे, मेंबरशिप देंगे, चर्च का किराए देंगे, कलीसिया का एक आवश्यकता पूरा करेंगे, और परमेश्वर की वचन का हम सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कई घरों में प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, पास्टर जी हमारा घर पर मीटिंग रखना है। जिस घर पर प्रार्थना रखते हैं उस घर पे जिन्होंने प्रेयर मीटिंग रखा वही लोग प्रेयर में बैठेंगे नहीं, वही लोग प्रेयर में बैठेंगे नहीं, घर वाले सब बिजी रहेंगे। क्यों? पादरी साहब को अच्छी तरह खिलाएंगे पिलाएंगे, चर्च में जो प्रार्थना में आने वाले लोगों को खिलाने के पिलाने के चक्कर में बिजी रहेंगे, बैठेंगे नहीं प्रार्थना में। आप लोग शुरू कर लीजिएगा, अच्छी तरह खा पी कर जाना है। बहुत बनाया, हाँ जी, बहुत बनाया, बहुत कुछ आइटम बनाए हैं, अच्छी तरह खा पी कर जाना है। पादरी साहब पेट भर कर खाइए, है ना। पादरी साहब को सेवा करने में लगे रहते हैं। मार्था ने यीशु को घर पे स्वीकार किया, लेकिन घर पे स्वीकार करके यीशु के साथ ना बैठा, ना यीशु से बातचीत किए, वो काम में लगे। हालेलुया। क्या क्या करने लगे वो? 40वां वचन पढ़े। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा। देखो, यीशु को घर पे बुलाकर बिठा दिया। यीशु बैठे हैं बेचारा। कई घरों में ऐसे, पास्टर जी हमारे घर पर प्रेयर मीटिंग चला लीजिएगा। पास्टर जी जाएगा टाइम से, किस लिए जाएगा? टाइम से पहुँचें, घर वालों के साथ बातचीत करें। आज भी हम कई घरों में जाते हैं, हम अंदर जाते हैं, बैठिए, कहाँ किचन में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, या तो बाहर जाएंगे दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेकर आने के लिए। गर्मी का मौसम है, पादरी साहब गर्मी से आए, ये सब अच्छा है। टाइम हो जाएगा, खिलाते पिलाते हैं, पास्टर जी खाइए, फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे, पास्टर जी प्रेयर कर लीजिए, जाइए आप। हाँ जी, आइए, खाइए, जाइए, प्रार्थना करें। हमें और भी काम है, सारे बर्तन खाली पड़ा हुआ। क्यों? प्रार्थना करते हुए मीटिंग में आए वो लोग खाया पिया हुआ बर्तन पड़ा हुआ। आप जल्दी जाएंगे तभी हम साफ सफाई में लगे रहेंगे। पहले भी साफ सफाई है, पादरी साहब आ रहे हैं, घर पे मीटिंग है, लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे। हाँ जी, प्रार्थना रखने से पहले से ही साफ सफाई है, सामान लेकर आएंगे, बनाएंगे, तैयारी। यहाँ पर 40 पढ़े। मार्था सेवा करते करते घबराए गए। मतलब घबराए करने का मतलब यहाँ पर थोड़ा थक गए। सेवा करते करते थक गए, मतलब काम करते करते थक गए। और उसके पास आकर कहने लगी, और यीशु के पास आकर कुड़कुड़ा रहे हैं और शिकायत कर रही है। क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं हुई? देखो, यीशु ने बोला मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए सारे काम, ये खाना बना के रखो, ये सब्जी बना के रखो, हैं अलग अलग आइटम बना के रखो। यीशु ने बोला क्या? आपका पादरी साहब आपसे बोलता है मैं प्रेयर मीटिंग में आ रहा हूँ, मेरे लिए हार्लिक्स और बूस्ट बॉर्नविटा लेके रखो, फिर अच्छा खाना बना के रखो, बोलता है आपका पादरी साहब? हैं? यीशु ने बोला? नहीं बोला। यीशु जा रहे थे, खुद बुलाया, घर पे स्वीकार किया, घर की कई कामों में लग गए, यीशु को सेवा करने में लग गया, है ना। खाना बनाए होंगे, कई कामों में। काफ़ी लोग ऐसे हैं, पादरी साहब अंदर बैठे रहेगा, कोई मशीन चलेगा, कपड़ा धोएंगे, बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे,
हाँ जी, दुकान भागेंगे, कैसे रहेगा, थक जाएंगे। हाँ जी, गरम गरम खिलाऊंगा। पास्टर जी हमारे घर पर आ रहे यार, हाँ जी, कुछ दिन के बाद आ रहा है, कुछ महीना के बाद आ रहा है, मैं ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी, है ना। अच्छी बात है। आपके घर पे आने वाला किसी को भी खाली हाथ खाली पेट ना भेजें, कुछ ना कुछ खिलाकर पिलाकर भेजें। कम से कुछ नहीं खिलाना पिलाने के नहीं है, तक पानी पिला दें कम से कम, है ना। अच्छी बात है। क्यों, कभी कभी स्वर्गदूतों भी आते हैं किसी हमारा जान पहचान के रूप में, हो सकता है हमारे दुश्मन के रूप में भी आ सकते हैं, आपके व्यवहार कैसे रह रहे करके, ठीक है ना। जो भी आपके घर पर आएगा ज़रूर कुछ ना कुछ खिला के पिला के भेज दीजिए। यदि कोई सेवक लोग आ रहे हैं तो, या तो कोई ज़रूरतमंद आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाली हाथ ना भेजें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके पास है, ये ज़रूर नहीं पैसा ही है ना, जो आपके पास है कुछ भी आप देकर भेज दें, ये आशीष मिलेगा। हम नहीं जानते, कभी कभी स्वर्गदूत भी आपके घर पे किसी के रूप लेकर आ सकते हैं, मेरे रूप लेकर आ सकते हैं। मैं आऊँगा तो अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन मेरा रूप लेकर भी आ सकते हैं। बहुत सारे गवाह हैं, कई घरों में लोग ने मुझे देखा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं थे, उस समय मैं और कहीं थे, कई घटनाओं में थे। मैं जाकर बचाया, पास से जाया बचाया बोलते थे लोग, लेकिन मैं नहीं थे, है ना। हमारा चैप्टर ये नहीं है। कभी ये बहुत सारे काम करते करते थक गया है और कुड़कुड़ाने लगे अंदर अंदर, और यीशु के पास आकर पूछ रहे हैं, आपको जरा सा भी चिंता नहीं है? क्या बोल रही है? मैं अकेला। प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? हाँ, कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। देखो, मेरा बहन ने मुझे काम करने के लिए छोड़कर वो आकर आपके पास बैठ गए। हाँ, इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। छिड़े, मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ जाकर पास्टर जी के साथ बैठकर बात कर रही है। आप भी बात कर। कुछ लोग है ना, पास्टर जी से कोई बात करेंगे ना, दूसरों के चिढ़ आ जाता है, बड़ी बीसी करके भाग जाते हैं, और पास्टर जी से जो बात करेंगे ना, उन्हीं को देखकर लोग चिढ़ते हैं। पता नहीं क्या बात करते, इससे ऐसे पास में जाकर कान में बोलती है, हाँ देखो उसके चगरों हंसते हंसते बात करती हैं। हाँ जी, पता नहीं पास से जाएगा तो हिलता नहीं, 2 घंटे 3 घंटे बैठकर बातें करते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं। पास से भी बैठ जाते, चिड़ा आ गया है। मरियम यीशु के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, यीशु का बात सुन रहे हैं। मार्ता किचन में इधर उधर भाग रहे हैं। हे प्रभु, आपको जरा सा भी चिंता नहीं है? मैं अकेला, मेरी बहन देखो, मैं अकेला काम करने के लिए दे दिया, हाँ ये आकर बैठ गया, आप क्यों नहीं बोलते हैं? या कि तुम्हारा बहन अकेले खाना बना रही है, हाँ वो रोटी बेल रहे थे तो सब्जी बनाओ कर, कुछ ना कुछ तो मदद करे बोल दें। उल्टा शिकायत कर रहे हैं और यीशु को भी दोष लगा रहे हैं ना, आपको जरा से भी चिंता नहीं है। काफ़ी लोग हैं, यीशु ने बोला, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग काम में लगे रहते हैं, हालेलुया, बिजी। काफ़ी लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, चर्च में आने के लिए समय नहीं, प्रभु के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए समय नहीं है, बिजी है। आप मरियम का क्यों नहीं बोल रहे हैं मेरा मदद करने के लिए? हाँ, गुस्सा छिड़े, और मैं किससे बात कर रहा हूँ करके भी भूल गए हैं। मैं प्रभु से, यीशु से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, आपको जरा सा भी चिंता नहीं है? मैं अकेले काम कर रहा हूँ, थके हुए में। मेरे बहन के क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो भी देखो आकर बैठ गए, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, जरा सा भी उसको हाँ चिंता नहीं है, जमावारी नहीं है। अरे रे, मैं भूल गया, मैं भी मरियम से बात करते करते मैं भी भूल गया। ठीक है, हे मरियम उठो, खड़े हो जाओ, बोला यीशु ने। हाँ जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं। कई घरों में मैं देखता हूँ, जब जिस घर में जाता है उस घर का घर वाले भाग जाते हैं। बच्चों को भगा देंगे, ये लेकर आ जाओ, पति को भगा देंगे, बहन भी भाग जाती है। कहाँ? किचन में। हम इंतज़ार करते हैं,
एक करके आएगा, खाइए खाइए खाइए। पादरी साहब का टाइम आ जाएगा, 4-5 घरों में जाना पड़ता है, 7-8 घर में, एक एरिया पर आएगा तो जाना पड़ता है ना। हाँ, फिर क्या होगा? मेरा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ जी, आप काम करते रहिए, जाना पड़ता है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अरे यार आज बहुत कुछ काम करना था, पादरी साहब आ गए, मेरा काम रुक गया मेरा काम रुक गया। काफ़ी लोग शिकायत भी करते हैं, अलग अलग शिकायतें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखिए, ऑर्डर, यीशु के ऊपर ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे ही हैं, परमेश्वर के ऊपर ऑर्डर दे करते हैं ना, हे प्रभु यही करो, जैसे मैं मांगा वैसे पूरा करो, मेरे प्रार्थना का सुन और जल्दी उत्तर दे दे। क्या ऑर्डर दे रहे हैं? पढ़े। हाँ, इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। हाँ, देखो उससे कहे मेरी सहायता करें, उनको बोलो। यीशु का यही काम है क्या? हाँ? काफी लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप समझाते क्यों नहीं? मेरे बीवी को, मेरा पति को, मेरा बच्चों को समझाओ आप। हाँ जी, मेरा मदद करने के लिए, घर पे काम करने के लिए। कई बार हम परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर करते हैं ना। मार्था किससे बात कर रहे हैं? यीशु से। आप उनसे कहें, एक तो गुस्सा कर रही है, आपको चिंता नहीं है, कमियां निकाल रहे हैं ना, प्रभु से कमी निकालते हैं काफ़ी लोग। हम ठीक है, मार्था ठीक है, मार्था की दृष्टि में, है ना। कई बार हम हमारे नज़र में हम ठीक है, प्रभु गलत है, क्योंकि वो हमारे चिंता नहीं करते हैं। वो पूछ रहे ना, मेरे बारे में आपको चिंता नहीं है, मैं कितना काम कर कर के थक गए। हाँ, ये बैठी हुई आराम से, आप बोल क्यों नहीं रहे? आपको दिख नहीं रहा है? कितना लोग आप बोलते हैं प्रभु का अंग नहीं है, मेरा परेशानी आपको नहीं दिख रहा है, मेरा दर्द आपको नहीं समझ रहा है, मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा प्रभु, है ना। हम धार्मिक जाना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु गलती है, वो हमारे प्रार्थना नहीं सुनते, वो हमारे मदद नहीं करता, हमारा सोच विचार में यही है, इसलिए हम परेशानी में रहते हैं। परेशानी का कारण क्या है? हम बे मतलब में काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए, बिजी हैं हम। प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर से बात करने के लिए समय नहीं हमारे पास, चर्च में आने के लिए समय नहीं है, सेवा करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए समय नहीं है। हम बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, दुनिया में बिजी है, कमाने में बिजी है, इधर उधर घूमने में बिजी है। फिर बोलेंगे परमेश्वर के जरा सा भी चिंता नहीं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने तो मुझे भूल गया। वो हमारा थोड़ी साथ देगा, है ना, वो तो किसी और का साथ देगा। अरे पादरी साहब हमारे घर पर थोड़ी आकर बैठेगा, वो तो और कहीं बैठा होगा इस समय। हाँ जी, बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, चिड़े बुड़बुड़ाते हैं, हमारे घर पर थोड़ी आएगा, है ना, हमसे थोड़ी बात करेगा। सोच विचार में गड़बड़ है। मरियम गए, मार्था भी वहाँ पर, मरियम भी है वहाँ पर, मरियम को भी मालूम है काम है, लेकिन वो क्या किया? परमेश्वर के साथ समय मिलना, उनसे मिलना, उस कीमत, उस समय का मूल्य को, उस इम्पोर्टेंट को, मुख्यता को वो जानी समझे, है ना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को जब देख सकते उस वक्त खोजो, उनसे मिलो। जाने के बाद ढूंढते हैं कुछ लोग, है ना। कहीं मीटिंग में आए, मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग आते हैं। प्रार्थना में भी ऐसा ही है, आराधना 10 बजे शुरू होगा, हम आराधना में आएंगे 11 बजे, 11:30 बजे। आपसे बात करने के समय ये आपको नहीं मालूम है, परमेश्वर गीतों में, आराधना में या वो गवाहियों में प्रभाव से बात कर सकते हैं।
पूरा का पूरा अटेंड करना है। चले गए आप, हाँ जी, प्रभु चले जाते हैं। कहीं काफ़ी लोग से पास्टर जी चले गया क्या? हाँ, प्रार्थना खत्म हो गया, पास्टर जी चले गया, बाद में आते हैं। प्रार्थना खत्म होने के बाद कुछ लोग जो बच गया था कुछ खाने पीने के लिए आते हैं, वो लोग लेट आते हैं। प्रार्थना मीटिंग, प्रायर मीटिंग घर पे रखें, चर्च में रखें, कहीं पर भी रखें, टाइम से पहुँचें, क्योंकि आप परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरे नाम से 2 या 3 जगहों पर इकट्ठे हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए जाना है। प्रार्थना मीटिंग रखने के घर पे या परमेश्वर के भवन में क्या खाएंगे, खाने के लिए क्या मिलेगा, उसमें खाने के लिए पीने के लिए नहीं जाना है। वचन सुनने के लिए आना है। महीना में एक बार प्रभु भोज लेने के लिए नहीं आना है, प्रसाद लेने के रूप में। परमेश्वर का वचन को खाने के लिए आना है, वचन को पाने के लिए आना है। चिड़चिड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, यीशु को और दोष लगा रहे हैं यीशु से। आपको चिंता नहीं है? हम बहुत बिजी हैं, प्रभु से हम मिलते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, प्रभु से हम बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? प्रभु मेरा सुनता नहीं, मैं परेशानी। प्रभु बोलते हैं, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें उनके पास जाने के लिए समय नहीं है, यीशु के पास आने के लिए समय नहीं है। फिर बोलेंगे आपका प्रभु का कोई चिंता नहीं है, प्रभु मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे भूल गया। हाँ जी, प्रभु का उल्टा सीधा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। काफ़ी लोग ऐसे हैं, घर पे प्रभु के दास आएंगे तो बैठकर बात नहीं करेंगे, समय नहीं। एक फोन करके हाल चाल भी नहीं लेते। जब परमेश्वर के दास आते हैं, बात करते हैं, प्रभु बात करते हैं, वहां पर अपना बहुत सारे सीखने के लिए समस्या या डाउट है बाइबल के बारे में, आत्मिकता के बारे में, बहुत सारे बातें बात कर सकते हैं, है ना। केवल खिलाने के पिलाने के चक्कर मना रहे। काफ़ी लोग पास्टर को सेवा करते हैं ताकि पास्टर जी खुश हो जाएं, तृप्त हो जाएं। ये बहुत अच्छी बात है, करना भी है। अगर अच्छा से नहीं करें, मैं पहले भी बोला, महंगी महंगी चीज़ खिला नहीं पिला रहे, ना पिला पा रहे हैं, कोई नहीं, कम से कम एक पानी प्यार से दिल से खिलाएं पिलाएं, वो बहुत है। लेकिन आप समय दें, समय का ना अवसर का बहुमूल्य समझना है, प्रभु के साथ बैठना है। लेकिन मरियम क्या कर रहे थे? मार्था अपना घर पे स्वीकार किया। काफ़ी लोग फॉर्मेलिटियाँ पूरा करते हैं, रिवाज पूरा करते हैं, चर्च में आएंगे, दान देंगे, दशमांश देंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, पूरा जमा और लेंगे, सेवा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और कुछ लोग फॉर्मेलिटी है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करें, लिखी रखे हुए बातों का पढ़ते हैं, किसी ने सिखाया हुआ प्रार्थना करते हैं, किसी ने लिखी रखा हुआ किताब, प्रिंट किया हुआ किताब लेकर प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी हम पूरा करते हैं। चर्च आना जाना भी फॉर्मेलिटी होता है, सेवा भी फॉर्मेलिटी हो जाता है, लेकिन दिल से नहीं, मन से नहीं। लेकिन मरियम, मार्था घर पे जगह दिया, मरियम दिल में जगह दिया, मन में। हालेलुया। यीशु आया और वहाँ पर क्या, कहाँ पर बैठी? 39। वह प्रभु, मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर और कहाँ पर बैठा? परमेश्वर के चरण में बैठा है, यीशु के साथ बैठा है। हालेलुया। और क्या कर रहे थे? उसका वचन सुनती, वचन सुनते। यीशु बोलता था, वो सुनती थी। कई जगह पर हम जाते हैं ना, हमें बोलने नहीं देता है। हम बोलने के लिए शुरू करेंगे ना, वो सामने वाला बोलने शुरू हो जाते हैं। फोन में भी ऐसे ही, फोन करेंगे, वो लोग अपने आप बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। कभी कभी मेरे बच्चे भी परेशानी हो जाते हैं, ये आप सिर्फ सुनने के लिए फ़ोन किए या वो आपको सुना रहे हैं? हाँ जी, हम भी कई बार, मैं भी अंदर घुसने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिलता है। वो बात खत्म करेगा ताकि मैं कुछ बोलूँ, हैं? अपना बोलने शुरू हो जाते हैं। बोलने के लिए धीरज रखे, है ना, रहता नहीं है लोग। पास्टर जी हमसे क्या बात कर रहे हैं, प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं, वो नहीं, है ना।
अपने परेशानी बता रहा अलग बात है, अपने दिक्कत बता रहा अलग बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन करके प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं, वचन बोलना शुरू हो जाता है। फ़ोन करेंगे मुझसे बात करने के लिए, लेकिन क्या करेगा, कोई तो प्रार्थना करना शुरू हो जाता है, कोई प्रचार करना शुरू हो जाता है। मैं इतना बोलूँगा प्रार्थना कर लीजिए, मैं बस वही लोग शुरू हो जाते हैं। मैंने बोला विश्वास करें, विश्वास के बारे में मुझे प्रचार कर देते लोग। इसलिए जानबूझकर फिर मैं फ़ोन काटना पड़ता है या तो डांटना पड़ता है। रुकिए, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वही सुना करके मैं बोलना पड़ता है। यहाँ पर कि मरियम, यीशु अंदर आया, बैठा, देखा मार्था था काम में लगे हुए, यार बेचारा यीशु बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं जाकर बैठकर बात करूँ, ऐसे नहीं आया। समझे, उनके अंदर चाहत है, खुशी है। यीशु आया मन से, दिल से, पास में बैठकर, पाँव में बैठकर यीशु बात कर रहे हैं, वो सुनते हैं। हालेलुया, वचन सुना। क्या है, यीशु उनके शरण में बैठकर क्या कर रही थी, वो उसका वचन सुनती थी, वचन सुनती थी। हालेलुया। लेकिन मार्था क्या करती थी, बहुत सारे कामों में लगे थे। हाँ, मसाला पीस रहे होंगे, हाँ जी, सब्जियां काट रहे होंगे, है ना, अच्छा खाना पीना बनाने के चक्कर में लगे होंगे, पसीना बहाते बहाते, हाँ जी, मैं ये करूँगा वो करूँगा। कोई कुछ फ्राई कर रहे होंगे, हाँ, कुछ बना रहे होंगे, चिंता उसी में चिंता, क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्या पिलाऊँ, ताकि पादरी साहब खुश होकर हमें आशीष देकर जाएं। पादरी साहब का आशीष पाने के लिए काफ़ी लोग हैं, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए लोगों का बस चाहत नहीं है। पास्टर जी प्रेयर कर लें, हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, होगा ही नहीं। आपका खुद का प्रार्थना बहुत ज़रूरी है ना। आपकी परेशानी कौन दूर करता है, पादरी थोड़ी दूर करता है, पादरी प्रार्थना करेगा, लेकिन दूर करने वाला परमेश्वर है। आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रखना। आमीन। मजबूरी में प्रभु के साथ आते हैं, मजबूरी में चर्च में आते हैं, मजबूरी में प्रार्थना में बैठते हैं, बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ऐसे नहीं, लगन से, दिल से, मन से प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय कितना घंटे जा रहा है पता नहीं होना चाहिए। प्रभु के दास के साथ बात करें, परमेश्वर के साथ बात करें। कुछ लोग प्रार्थना करके बोर हो जाते हैं, क्या प्रार्थना करूं, कितना प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के साथ बात करने शुरू हो जाएगा ना, आपका कई दिन चला जाएगा। 3 दिन यीशु ने प्रचार किया, 3 दिन रात बच्चे से लेकर बड़े तक कोई गए नहीं, ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर देखें, बैठ उठकर बार बार चले जाएंगे, फोन आ जाएगा चला जाएगा, प्यास लग जाता पानी पीने चले जाएंगे, पेशाब करने चले जाते हैं, बाथरूम करने चले जाते हैं, हाँ, मैसेज आ जाएगा, टुक टुक मैसेज करने के लिए चले जाते हैं, अपना यार के साथ बात करने के लिए। अच्छा मौका, प्रचार के समय सारे लोग अंदर बैठेंगे, आज हम बाहर जाकर आराम से हम बात कर लेंगे। हाँ जी, अपने जोड़ियों को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मरियम उनके पाँव के पर बैठकर, उनके चरण में बैठकर वचन सुनते, बीच में उठकर नहीं गया। आजकल आधा घंटा प्रचार सुनने के लिए, आधा घंटे में 10 बार तो उठकर चले जाएंगे, 10 बार पीछे मोड़ कर देखेंगे, हाँ, 20 बार घड़ी के देखेंगे। क्यों? परेशानी है, वचन सुनने के लिए हाँ, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वचन नहीं सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं। पादरी साहब कहानी बोलेंगे, कहानी सुनने के लिए अच्छा लगेगा, वचन सुनने के लिए बोर हो जाते, नींद आ जाते हैं। मरियम यीशु के शरण में बैठकर वचन सुनते थे। मरियम मार्था कामों में लगे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया जवाब दिया। 41
प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हाँ। बहुत बातों के लिए चिंता करती। हे मार्ता, तुम बहुत कामों के लिए, बहुत बातों के लिए तुम चिंता करता है और घबराती है। और घबराता है। हालेलुया। रुके, घबराते हैं, बहुत बातों का चिंता। कुछ लोगों का ना चिंता ही चिंता, जिंदगी चिंता है। सोचते रहते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हाँ जी, फासिल जी ने बोल दिया घर पर प्रार्थना करके, क्या खिलाएंगे, क्या बनाएंगे। फासिल जी आएंगे, कितना लोग आएंगे पता नहीं, चिंता। कितना लोग आएंगे करके भी चिंता है, बेमतलब की चिंता है। हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है। हाँ जी, काफ़ी लोगों का बच्चा शादी करने की चिंता है, पढ़ाने की चिंता है। हाँ जी, बच्चों के लिए चिंता है, बहुत सारे चिंता, शादी के लिए चिंता है, बेमतलब की चिंता है। कल के लिए चिंता है, आने वाले समय की चिंता है, बुजुर्ग के बारे में चिंता है। चिंता है काफी लोगों का। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी भी बात को चिंता मत करो। हाँ जी, फिलिपियों के 4:6-7 में क्या लिखा? किसी भी बात को चिंता मत करो। ये बहुत सारे बातों को चिंता करते तुम। हे मार्ता, अपना नाम लिख लेना है अगर आप चिंता करने वाले होगा तब। बोलेंगे क्या क्या परेशानियां पादरी साहब, चिंता का बिना कैसे रहते हैं। हम नहीं चाहेंगे तो भी चिंता आ जाता है। कैसे आएगा भाई? घुसने मत दो। सुबह से शाम तक चिंता के बारे में सोचते रहते हैं। चिंता के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। यीशु का नाम एक बार लेने के लिए भी टाइम नहीं है। भूल जाते हैं, चिंता करना भूलता नहीं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, चर्च में जाना भूल जाएंगे, प्रेयर में जाना भूल जाएंगे, बाइबल पढ़ने, प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए भूल जाएंगे, लेकिन चिंता करना भूलेगा नहीं। फिर कहाँ आशीष मिलेगा? फिर तो थकेंगे, घबराएंगे, डरेंगे, कांपेंगे। क्यों? हिम्मत हार जाती। हिम्मत कहाँ से मिलते हैं? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। वचन सुनेंगे नहीं, वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन समझेंगे नहीं, फिर चिंता ही चिंता रहेगा, परेशानियां रहेंगे, समस्या रहेगा। तुम बहुत सारी बातों को चिंता करते हो, लेकिन परंतु हर एक बात 42 परंतु हर एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। लेकिन एक ही बात की जरूरत है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। आमेन। उत्तम भाग कौन सा है? अरे मैं इधर उधर भागने से, दौड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर के शरण में बैठकर मैं उनका वचन सुनूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले लोग क्या करते हैं? आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। जरा सा कुछ भी बात हो जाए, जरा सा भी कुछ भी बात हो जाए, लोगों के मन में, दिमाग में क्या आता है? पहले अरे आज चर्च नहीं जा पाएंगे, सोमवार के बीमार होगा, आने वाले संडे का चर्च में आने के लिए अरे बीमार आ गए, संडे चर्च में पता नहीं संडे चर्च जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। कब बीमारी कब है? मेहमान कब आया? बात कब आया? सोमवार को। चिंता कब के लिए? संडे चर्च। क्यों संडे चर्च नहीं जा पाएगा यार? इसमें गवाही भी, मैंने सोचा था आज संडे चर्च नहीं आ पाएंगे करके, लेकिन मैं आ गया। अरे संडे चर्च में आने के लिए कौन रोक सकते हैं आपको? संडे चर्च में आने के लिए कौन रोक सकता है? आप खुद नहीं चाहता है आने के लिए, बाना खुद बाना। कुछ ना कुछ कारण मिल जाए, 1% जरा सा कुछ बात मिल जाए, उस बहाने में हाँ आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, खुश हो जाते हैं।
हे मारता तू बहुत सारे बातों को चिंता करते हैं, घबराते हैं हो, लेकिन एक ही बात की जरूरी है, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया जो मेरे चरण में बैठना। मुझसे बाग है, मैं ही उनके बाग। हालेलुया। चर्च का पादरी साहब का जो दे रहा वो चीज मुझे जरूरत नहीं, जो उनके द्वारा मिलने वाला शिक्षा मेरा जरूरत है। हालेलुया। पादरी साहब क्या देगा, चर्च क्या देगा, हाँ, ईसाई बनने से क्या मिलेगा वो नहीं है, यीशु से क्या मिलेगा मुझे वही चाहिए। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं, बहुत सारे फॉरेनर लोग आते हैं जाते हैं, मैं किसी भी फॉरेनर से मैं ये कुछ देगा करके कभी नहीं, मैं इंतज़ार नहीं किया। लोग उन लोग के शिक्षा, उन लोग के अंदर का जो मटेरियल्स जो सिखाते हैं वो मैं अपनाते थे। हालेलुया। फॉरेनर का पैसा या दुनिया इधर उधर का जो पैसा या धन दौलत खत्म हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। हालेलुया। जो शिक्षा, जो व्यवस्था वो खत्म नहीं होता है, वो चोरी नहीं होता और हमारे जीवन में कामयाब बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात की जरूरत है, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुना। क्या है? प्रभु के चरण में बैठना और परमेश्वर का वचन को सुनना। हमारा चाहत क्या है? हम घर पे मीटिंग रखते हैं, प्रार्थना रखते हैं, क्या हम बैठकर सुनते हैं वचन? वचन सुनने में काट छाट होता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है, हमारे कमियां गलतियां बताया जाता है, हमारा जीवन शुद्धिकरण होता है, मन परिवर्तन होता है। जाति धर्म का परिवर्तन नहीं है, जीवन की परिवर्तन, मन की परिवर्तन होता है। वचन के द्वारा हमारा दुनिया का जो मैल गंदगी खत्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डांट भी पड़ा, शिक्षा भी मिला उनको, मार्था को। अरे तू थक गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हैं तुम्हें मैं ज़्यादा आशीष दूंगा, बोला नहीं, और डांट मिला। काफ़ी लोग बोलते हैं पास्टर जी के पास जाएं तो और उल्टा हमें डांटते हैं यार, हैं? काफ़ी लोग बोलते हैं आप तो ऐसे और उल्टा आप डांटते हैं हमें। भैया जो कमी है वही तो बताएंगे ना, क्यों आपको दिक्कत हुआ, इसकी वजह से दिक्कत हुआ बोलेंगे तो लोगों को गुस्सा आता है। पास्टर जी आप तो ऐसे बस और उल्टा हमें समझाओगे, उल्टा हमें डांटोगे। क्यों क्यों डांट रहे? यीशु क्यों डांट रहे हैं? यहाँ मार्था किसके लिए काम कर रहे थे? यीशु के लिए काम कर रहा था, है ना? हैं? यीशु भी देखो किसको सपोर्ट कर रहा है? मरियम। हाँ, हमें मालूम है पास्टर जी उनका सपोर्ट करेगा। हाँ जी, पास्टर जी उन्हीं का सपोर्ट करेगा। क्यों है ना, जाकर बैठ जाते हैं ना, हाँ, हंसते हंसते बातें करते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं ना, इसीलिए सपोर्ट करते हैं। नहीं, उत्तम भाग को चुना। हालेलुया। जो प्रभु में आगे बढ़ते हैं, जो प्रभु में मजबूत रहते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए चाहते हैं और उन्हीं के साथ समय बिताने के लिए हमें भी अच्छा लगेगा। दुनियादारी बातें सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना, दुनिया में जाना, कलीसिया में क्यों आना है? दुनिया, हाँ, शैतान के पास जाना है, बहुत सारे कहानी बताएगा, कहानी सुनाकर सुलाएगा। यहाँ पर हम कहानी नहीं सुनाते हैं, सत्य को सुनाते हैं। हालेलुया। आपके आशीषों की बातें सुनाते हैं, वो बातें सीखना। मैं मेरा पादरी साहब के साथ बहुत समय बिताते थे। लोग बोलते थे ये चमचा बन रहा है, बहुत कुछ बोलते थे मुझे। लोग बोलते थे चमचा या पादरी का, पता नहीं लगे रहते। लेकिन मैं पादरी साहब से जितना जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे अंदर अलग एनर्जी आते थे, नए ताकत आते थे। जब मैं टूट जाते थे, परेशानी होते थे, चिंता करते थे, उस वक्त मुझे आशा, उम्मीद, भरोसा होते थे, मैं मजबूत होते थे। हालेलुया। अच्छा लगते थे। इसीलिए जब दिन आएगा मैं पादरी साहब के पास चर्च में जाना होगा तो भाग कर जाते थे। मैं पैसा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है करके मैं नहीं सोचते थे, पैदल भी भागते थे टाइम से। क्यों? पादरी साहब के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है।
मुझे आशीष मिलते हैं, मुझे शांति मिलता है, मुझे उद्धार का रास्ता मिलता है और मेरा जीवन शुद्धिकरण होता करके मैं भागते थे। मेरा घर का शादी मुझे नहीं रुक पाया चर्च में मैं आने में। किसी का बीमारी, किसी के मृत्यु में मैं चर्च कभी खोया नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को कोई भी रोक टोक मुझे प्रभु की उपस्थिति से मुझे अलग नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे भी। आमीन। निर्णय आपका है। मरियम बैठ गए, काम पड़े रहने तो बात में कर लेंगे। जो बात करना बातचीत करके प्रेयर मीटिंग के बाद बैठकर खाना बनाओ, खिलाओ पिलाओ, कौन मना कर रहे हैं? या तो उससे पहले तैयारी करके रख के आकर बैठ जाओ, है ना। सारे काम खत्म करके आके बैठो। परमेश्वर की उपस्थिति को, उनके आनंद को भाग ले लेना। परमेश्वर अपने उपस्थिति का आनंद से हमें तृप्त करता है, लिखा है। वो आकर खाली बैठा रहेगा, परमेश्वर खाली बैठा रहेगा, है ना। हमसे मिलने के लिए आते हैं। आराधना में कौन रहते हैं? प्रभु रहते हैं। जगह मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित है और उनके साथ समय बिताएं, प्रभु से बात करें। आपके जो भी समस्या, जो भी परेशानियां, थक गए, सालों साल की समस्या, सालों साल की परेशानियां, लोग कोई नहीं सुधर रहे, ठीक नहीं हो रहे, पति या बच्चे या बीवी या समस्या, कंगाल गरीबी या ज़रूरत या बीमारी, दर्द, कुछ भी हो, बहुत दिन हो गया, बहुत इलाज कर लिया, कई जगह भागे, समय निकाल कर प्रभु के चरण में बैठो, प्रभु से बातचीत करें, यीशु से बातचीत करें, अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, उन्हीं से बोलें। प्रभु मैं कई जगह गया, इधर गया उधर गया, थक गए, मैंने कई जगह गया, बहुत जगह भागा दौड़ा, थक गए प्रभु। गुस्सा आता है, चिढ़ा आता है, कोई मेरी नहीं सुन रहे, कोई मेरा मदद नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चरण में आता हूं, आप मुझे समझते हैं, आप मुझसे बात करो, आप मुझे अगुवाई करें प्रभु, आप मुझे चलाओ। अभी जाने का और कहीं नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं इधर गया उधर गया, कहीं नहीं ठीक नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ और कोई जगह है आपके दिमाग में चल रहा था, वहाँ पर वो करा जाना है, उसी जगह वो करा जाना, उस पादरी के पास भी वो करा जाना, उस चर्च में भी वो करा जाना। उसके बाद कहीं जाने का मौका मिले तो हमारे पास आ जाए। मोस्टली हमारे पास आने वाला ऐसे, कुछ लोग सीधा आता है, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, सीधा। कुछ लोग बोलते मैं आप एक पादरी साहब को चुन लें, लोग बोलते हैं मैंने चुन लिया, अब मैं जाऊंगा, हाँ उन्हीं के पास जाइए, वो आप हैं। कुछ लोग सीधा हमारे पास आ जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे मैं और 2-3 जगह वो कराऊंगा, हाँ ठीक है घूम कर आ जाओ। एक ही बात की ज़रूरत है, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा क्या, हमारा बाग क्या है? मार्था का बाग अलग है, घर पे स्वीकार किया। कुछ लोग मसीह लोग होंगे, नाम में जात में क्रिश्चियन है, घर पे बाइबल क्रूस पूरा वचन होंगे, घर भर के वचन होंगे, हाथ में वचन होगा, बाइबल होगा, लेकिन जीवन में वचन नहीं होंगे। घर के अंदर जाएंगे तो बड़ी भक्ति दिखेगा, कहीं पर हर जगह वचन होंगे, जीवन में वचन नहीं होंगे। बोली में, क्रिया में, एक्टिविटीज में वचन नहीं होंगे। नाम होगा क्रिश्चियन नाम, यीशु दास करके भी, यीशु का दास भी होंगे, यीशु नहीं होंगे। वचन जीवन में होना है, इसलिए बोलता वचन सुनने वाले नहीं, उसके मुताबिक चलने वाले बनो, ये लिखा है। मरियम ने वचन सुना, बैठकर प्रभु के साथ समय बिताए। उनका सामने काम है, वो काम नहीं दिख रहा है। कितना लोग चर्च में बैठकर मन और कहीं, शरीर बैठता चर्च में, मन में पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, किसके साथ किस के साथ घूमता है, क्या क्या कर आता है। हाँ जी, शरीर कहाँ? चर्च में। प्रार्थना में बैठते हैं लोग, मन पता नहीं, सोच विचार और कहीं। फिर आशीष कहाँ से मिलेगा? प्रभु के शरण में बैठे हैं, उनसे बातचीत करें,
प्रभु से बात करें, आपको कई घंटे चला जाएगा, मज़ा रहेगा। दुनिया का आनंद कुछ नहीं दिखेगा आपको, दुनिया का मज़ा कुछ नहीं दिखेगा आपको। जब परमेश्वर के साथ उनको उपस्थिति का आनंद को जब आप अनुभव करने शुरू हो जाओगे, तब दुनिया आपको बेकार लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही बात की ज़रूरत है, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुना, लेकिन मार्था ने बहुत सारी बातों को चिंता कर करके थक गए। मेरे प्रिय, भजन संहिता 119 उसका 57, यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा बाग है। वो उत्तम बाग कौन है? कौन सा है? यहोवा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा बाग है, वही मेरा सब कुछ है। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन को सुनेगा, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? यूहन्ना 14 का 23, यूहन्ना 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। मेरे वचन को मानेगा, वचन को सुनेगा, सुनेंगे तभी तो मानेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से हम प्रेम है, तो अगर हम किससे प्यार कर रहे हैं, है ना, किसी से हम प्रेम करेंगे तो हमें उनके साथ बात करना, उनके साथ रहना, उनके साथ घूमना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ, उनसे एक सेकंड भी अलग होने से हमें हमारा यार मेरा जान चला गया ऐसा लगता है, लगेगा नहीं? हैं? आपसे एक सेकंड भी मैं दूर हो जाऊंगा तो मेरे जान चला जाता है यार। हे मेरे जॉन, जॉन, हाँ जी जॉन, तू मेरा जान है यार। आपके बिना बेचैन बेजान हो जाता हूँ। आपको देखते ही रहने के लिए मन कर रहा है। मेरा आंखों से आप हटना ही नहीं। मैं आपको देखते रहे, मेरा आंख को भी मैं फलक नहीं मारने देता हूँ, देखते रहता हूँ। फिर धूल मिट्टी चला जाएगा, आंख से पानी निकल जाएगा। हाँ जी, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ उनके संगे रहना है, उनके साथ खाना पीना सोना, हम वही पसंद करेंगे, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े 57 में क्या लिखा? यहोवा मेरा बाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। हालेलुया। मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय लिया। हमें निश्चय लेना, निश्चय करना। मरियम ने निश्चय ले लिया, उत्तम बाग चुनूंगा मैं। प्रेज़ गॉड। यीशु आ गया, अभी इन्हें जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। हाँ, सुलमती ने क्या बोला श्रेष्ठ गीत में? मेरे प्रिय को, प्रेमी को मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे दिल में रखूंगा। हालेलुया। हम दिल में दिल बना के रख देते हैं बस। हाँ, मन में और कोई रहता है, दिखावट के लिए दिल बना देते हैं, दीर घुसाड़ कर, और कहीं घूमते हैं कई जगह पर। हम बोलते हैं घर पे यीशु है, नाम में यीशु है, बोलने के लिए ईसाई है, मैं चर्च में जाता हूँ, लेकिन जीवन में यीशु नहीं है। मार्था घर पे ले लिया है, लेकिन मरियम मन में ले लिया है। ये फर्क है। चर्च में आते हैं हम, चर्च में हम आते हैं, शरीर को बिठाते हैं यहाँ पर, कुछ लोग मन को बिठाते हैं। मन यहाँ लगे रहते हैं, बाहर कुछ भी हो जाए, कितने भी फोन आए, कितने भी मैसेज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कोई खटखट आए इसलिए उठकर जाते हैं। मुझे लग रहा था फोन आ रहा है, हाँ कर रहा था म्यूट में फोन, उठकर चले जाते हैं, बार बार देखते हैं। उनके मैसेज तो नहीं आए, हाँ, कोई संदेश तो नहीं है। बैठ नहीं जाते काफ़ी लोग, हिलते रहेंगे लोग। प्रचार सुनकर कुछ लोग हिलते हैं बहुत, कब खत्म करेगा उठकर चलें, बार बार घड़ी देखें। यहोवा मेरा बाग है, मैंने निर्णय ले लिया, निश्चय किया, परमेश्वर आपका वचन। मरियम यीशु के साथ बैठकर क्या कर रहे थे? वो वचन सुन रहे थे। यीशु बोल रहा है, सुनते, सुनने के लिए तैयार होना। सुनते नहीं लोग, खाने बोलकर भी सुनता नहीं है। इसलिए तब प्रभु बोलते जिनके पास कान है वो सुनो। कान किस लिए दिया? सुनने के लिए दिया कान।
वचन सुनने के लिए निर्णय लिया। हालेलुया। पढ़े 16 का 5, भजन संहिता 16 उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। 5 पढ़ें पहले। भजन संहिता 16 का 5। यहोवा मेरा भाग, यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरा कटोरा का मतलब मेरा बर्तन का बाग हिस्सा है। मेरे बाग को तू स्थिर रखता है। मेरा बाग को तो स्थिर रहता है। 6 16 का 6। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। हालेलुया। यहोवा मेरा छागते क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। और 142:5 क्या आप बोल सकते हैं? मन में निर्णय ले सकते हैं? 142:5 ये यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये जीवितों के बीच में आप ही मेरा बाग हैं। प्रभु मेरा सब कुछ है। हम गीत गाते हैं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। लेकिन सब कुछ यीशु है नाम के लिए, विश्वास में, काम में, क्रिया में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़े लास्ट में इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अभी भी विश्वासी ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। सावधान रहें। परमेश्वर को उपस्थिति से हमें अलग करने का बातों से सावधान रहें। अंधविश्वास और अविश्वास की कुछ बातें, सोच, विचारें, दुनिया के रीति रिवाज परमेश्वर की उपस्थिति से आपको अलग ना करें। सावधान रहें। हालेलुया। काफी लोग फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, रीति रिवाज पूरा करते हैं, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, चर्च में आएंगे, सारे काम करेंगे, फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, लेकिन मन से नहीं। घर पे स्वीकार कर लिया लेकिन बैठा नहीं, बातचीत नहीं किया। मरियम बेटा, हालेलुया, परमेश्वर से अलग नहीं किया। काम, कुछ लोगों का काम अलग कर देते हैं, कहीं काम अलग करते हैं, बिजी हैं। कोई मेहमान आ रहे थे, बुलाएंगे, संडे ही बुलाएंगे, बाकी दिनों में काम करना है। हाँ जी, कहीं किसी से मिलने के लिए जाएंगे, संडे ही जाएंगे। रिश्ता बनाने के लिए भी, रिश्ता करने के लिए भी, रिश्तेदार के पास जाना, सारे संडे ही। क्यों? चर्च में ना पड़े, कुछ बहाना मिल जाए, किसी की देखना, संडे जाए। मैंने निर्णय लिया संडे और कोई काम नहीं करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहो। केवल संडे नहीं है, ये तो संगति के लिए। जब कभी संगति होता है, फिर आदि कलीसिया हर रोज संगति होते थे। प्रभु का जो दिया हुआ समय आपका घर पे हर रोज कम से कम समय निकालना। आप उस वक्त घर का काम नहीं करोगे, अपना बिजनेस का काम, ऑफिस का काम नहीं करेगा। आप इसका प्रार्थना करने के समय प्रभु के साथ जो समय है वो परमेश्वर के साथ ही समय बिताओगे आप। हालेलुया। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है। आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ, कभी प्रभु के साथ बातचीत करते हैं? बात करते हैं। आप ऑर्डर देकर आते हैं ना। मरियम, मार्था ने क्या बोला? उन्हें आप बोल दो मेरे साथ मदद करने के लिए, ऑर्डर दे दिया है ना। प्रभु ये सारे प्रार्थना मैंने कर लिया, बोल दिया आपको, ये जल्द से जल्द पूरा करो, इतने दिन के अंदर करो, जैसे मैं चाहे वैसे पूरा करो, हम ऑर्डर दे देते हैं। अरे उसके बारे में प्रभु क्या बोलते हैं आपसे? हाँ, प्रभु आपको क्या सलाह दे रहा है, क्या बात करना चाहते हैं? कभी सुनते हैं उनसे नहीं सुनते, हम उनको सुनाते हैं। परमेश्वर को हम सुनाते हैं, सुनाकर आमीन बोलकर आ जाते हैं। हाँ जी, जो बोलना बोल देते हैं। जो कुछ तुमने सुन लिया, मैंने बोल दिया, मेरे पास रिकॉर्ड है, बस धमका देते हैं। आपने सुन लिया, जल्दी कर लेना, ठीक है। अगर मेरी प्रार्थना को मेरा नियुक्त समय पर जवाब नहीं मिला, आप कुछ नहीं किया, मैं चर्च में नहीं आऊँगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, या तो मैं दूसरा चर्च चला जाऊँगा। पादरी साहब, आपका बस की नहीं है लग रहा है।
प्रभु आपका बस की नहीं लग रहा है, पादरी साहब आपका बस की नहीं लग रहा है मुझे, मैं और कहीं चला जाऊंगा। यीशु ध्यान रखना, अगर मैं आपका बेटा बेटी बनना तो मेरी बात सुनकर आप उतर दो, या तो मैं आपको चर्च में आना छोड़ दूंगा, प्रार्थना करना छोड़ दूंगा। किसका नुकसान है? यीशु को। हाँ जी, पादरी साहब का नुकसान है, हाँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा देना दे दूंगा, अच्छा लगे ना लगे, परमेश्वर का वचन को वचन के रीति से सुनाऊंगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपका नुकसान मैं नहीं चाहूँगा। मैं आपको प्यार करके मक्खन लगाकर नरक में मैं नहीं भेजूंगा। कमी है तो गलती है तो डांटूंगा मैं आपको। काफ़ी लोग बोलते हैं आपके पास आते और हमें सुनाते हैं, आप उल्टा हमें डांटते हैं। लोग बोलते हैं अरे पास्टर जी और उल्टा हमें समझाएगा। यीशु ने उल्टा समझाया मरियम को, मार्था को समझाया ना, समझाया। ये मार्था, हाँ ज़्यादा है ना परिश्रम मत करो, तुम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं। हे भाइयों बहनों, परमेश्वर से हमें अलग करने वाले अविश्वास और अंधविश्वास की बातों से सावधान रहो, जो आपको परमेश्वर से दूर करना है। सावधान रहो। 14 वचन, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हो गया है। प्रभु हमारे भाग हैं, और उसकी बात भी अंधविश्वास अविश्वास की बातों में, दुनियादारी की दो रिश्तेदार परिवार के और मित्रों का बात सुनकर परमेश्वर के आगे व्यवस्था और वचन से दूर मत हो जाओ, वो आपके लिए नुकसान है। हालेलुया। लोग बुरा मानेंगे, रिश्तेदार बुरा मानेंगे, गली मोहल्ला वाले बुरा मानेंगे, घर वाले बुरा मानेंगे। देखिए सावधान रहें, क्योंकि आप मसीह का भागीदारी हो गया है, और उसके बाद क्या नहीं करना है। और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक, जब शुरुआत में जैसे हमारा विश्वास थे, प्रभु के ऊपर भरोसा थे, आशा थे, उम्मीद थे, आप उनके पीछे भागते थे, उन्हीं को अपनाते थे हैं, शुरू से जैसे प्यार थे वैसे अंत तक बने रहो, तब स्थिर रहो। आमीन। क्या हम रहते हैं? शुरुआत का आपका विश्वास कैसे था? कितना घंटा बाइबल पढ़ते थे, बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना कितना अच्छा लगते थे। अभी प्रार्थना करना खड़वा लगता है, बाइबल पढ़ना तो नींद आ जाता है, चर्च में जाना तो हैं बिल्कुल नहीं, चिढ़ा आ जाता है चर्च में जाओ बोलने से। प्रार्थना करो गुस्सा आता है, जा रहा रुको, आना पड़ता पता नहीं यार, संडे जरूरी है इतना दूर जाना। हाँ जी, दूर में आने, दूर से लोग चर्च में आ जाएंगे, पास में रहने वाला आता नहीं। पास में रहने वालों का कहीं बहाना, आएंगे नहीं, टाइम से भी आएंगे नहीं। एक लगन होना, चाकत होना। धन्य है जो वचन के भूखे हैं, हालेलुया, वो तृप्त किया जाएगा। परमेश्वर का वचन के लिए जो भूखे हैं वो तृप्त किया जाएगा। हर जीवन का हर एक आवश्यकता में सबसे पहले परमेश्वर का राज, उनके धर्म को खोजो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मुफ्त में मिलेगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत की प्रथम विश्वास जैसे थे, आप अंत तक ऐसे रहें। बाइबल में अंत तक जो स्थिर रहेगा वो उद्धार पाएगा। हम सोचते हैं पहले दिन में उद्धार पा चुका, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। दुख में, कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में, सताव में, मुसीबत में, बीमार में, कंगाल, गरीबी, कमी घटियों में जो प्रभु में स्थिर रहता है, और प्यार और गहराई पर प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखते हैं और स्थिर रखते हैं उनके संबंध को, वो उद्धार पाएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं हमारा पहला क्या अलग प्यार है, धीरे धीरे प्यार जहर बन जाता है। शुरुआत में प्यार है, इतना प्यार मीठा है, लेकिन प्यार धीरे धीरे स्वीट पॉइसन बन जाता है। हाँ जी, स्वीटी पॉइसन बन जाती है। पहले प्यार थे,
पहले स्वीटी थी, मीठी थे, अभी जहरी हैं, जहरीली बन गए। हाँ जी, अभी कड़वा। पहले परमेश्वर के उपस्थिति बड़ी प्यार आता है, भागते थे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं मुझे जीऊंगा मरूंगा प्रभु के लिए। हाँ, कुछ दिन के बाद, कुछ महीना के बाद, कुछ साल के बाद गायब। कभी कभी दिखता है, कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते हैं। जब परेशानी आते हैं, जब तकलीफ आते हैं, जब अच्छा दिन बुरा दिन आते हैं, तभी हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं। हाँ जी, वो नहीं है सच्चा प्यार प्रभु के साथ। हर रोज परमेश्वर के लिए दिया हुआ समय में अपना काम बिल्कुल नहीं करना है। वही हमने पढ़ा भजन सिंह या सारी ऐसाया 58 का 13-14 पढ़ के देख लो। किसी भी काम ने अपना काम, प्रभु का जो साथ समय है वो प्रभु के ही देना। परमेश्वर के लिए देने वाले दान दशांश या समय या मेहनत या जो भी है, सब कुछ प्रभु के ही करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे शुरुआत में थे आप, वैसे अंत तक ऐसे रहना, ढीला नहीं होना, गायब नहीं होना। परमेश्वर आपके इंतजार में रहता है। वो एक समय रहेगा, जब वो मिलने के समय आप नहीं मिलेगा तो वो चला जाएगा। तो जाने के बाद फिर आप मिलने के लिए कोशिश करोगे, वो मिलेगा नहीं। मरियम का मालूम है यीशु हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, आके चला जाएगा। जब तक वो हमारे घर पर आए तब तक मैं उनसे जितना सुन सकता हूँ मैं सुनूं, जो मैं बात कर सकता हूँ बात करूं। क्या मरियम केवल यीशु बोलते गए होंगे? मरियम बात किए होंगे ना, है ना? आत्मिकता का, अपने मन की बात, जीवन की बात, कुछ भी हो, उनके समस्या, चिंता, क्वेश्चन है, सब कुछ बातचीत किए होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शेबा राजस्त्री सुलेमान के पास गया, सालमन के पास, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बातचीत किया। उन्होंने अपने मन की सारे प्रश्नों उनके सामने रखा, वो बात किया। हालेलुया। और वो खुशी होकर गए। परमेश्वर को उपस्थिति में जितना बैठ कर जाने वाले तृप्त होकर जाता है। जो परमेश्वर को उपस्थिति को अनुभव नहीं करते हैं वो रोते रहेगा, उनके चेहरा उतरते रहेगा। जो प्रभु से बात करते हैं उनके चेहरा खिलेगा, चमकेगा। क्यों? भोर में, हर रोज, प्रतिदिन की भोर में शुरुआत में परमेश्वर से मिलकर जाओ। कुछ लोग सो के उठते ही काम में लग जाएंगे। परमेश्वर के चेहरा पहले देखें, फिर बोलेंगे इस औरत के चेहरा देखा। लोग पूछेंगे किसका, आज किसके चेहरा देखा? अरे यार मैं तो उसके अरे उसके चेहरा कभी मत देखो। अरे सबसे उठकर पहले इंसान का चेहरा मत, परमेश्वर के चेहरा देखो। परमेश्वर को उपस्थिति को देखो, अनुभव करो। सुबह उठकर सीधा परमेश्वर से मिलने के लिए जाइएगा ना। जो बोर को यतन में उठकर मुझे ढूंढता है वो मुझे पाएगा करके लिखा। हालेलुया। सुबह उठकर पहले अपने प्रेमी यार से या उनका याद मत करो, बात में याद करो, बात में बात करो, फोन करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले किससे मिले? वो ओरिजिनल प्रेमी है। क्यों? वो आपको जान दिया है। बाकी सारे संसार के प्रेमी लोग जान ले लेंगे। हाँ जी, समझे? उन्हीं से पहले मिले। जो सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर से मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके वचन पढ़ेगा, मनन करेगा, वो पूरा अंत तक, पूरा उस दिन पूरा मजा में रहेगा। जितना भी आंधी तूफान आए जीवन में, परेशानी आए, उसको हिला नहीं सकता, घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। क्यों? यहोवा मेरा बाग है, यह प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई परेशानी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो मजबूत रहेगा। रात को भी प्रभु का धन्यवाद बोलकर क्या करेगा? मजा में रहेगा। क्या प्रभु आपने दिन दिया है? हाँ जी, आज का दिन बहुत बुरा निकला, ये वैसे हुआ, कुड़कुड़ाता है लोग। प्रभु का रात को धन्यवाद नहीं बोलते हैं। रात को धन्यवाद इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि सुबह शुरुआत प्रभु के साथ शुरुआत नहीं किया। जो परमेश्वर से शुरू करेगा वो परमेश्वर से समाप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को सोते वक्त कल वहाँ जाना, यहाँ जाना, प्रोग्राम बना देंगे। कल इतना बजे वहाँ जाना, इनसे मिलना, उनसे मिलना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, बड़ी पूरा टाइट शेड्यूल दिमाग में भर के रखेंगे। उसके बारे में नींद भी नहीं आएगा। हाँ जी,
उसके बारे में रात को क्यों? कल की चिंता। बाइबल बोलता है कल के बारे में चिंता मत करो। कल मैं वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, ये करना वो करना है, इतना सारा दिमाग में पूरा भर के रखे, फिर चिड़ 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 बीवी से बात करना चिड़े, पति से बात करेंगे चिड़े, बच्चों से हट हट हट, मेरा बहुत सारे काम है। हाँ जी, कारण क्या है? दिमाग में वो पूरा भरा रखा है, बढ़ते बढ़ते कल के बारे में, परसों के बारे में, अगले हफ्ते, अगले महीना, हाँ जी अगले साल, जिंदगी, बुजुर्ग, बुढ़ापा, सभी के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में सोच कर चिंता करते हैं। आज के दिन को खुशी को खो जाता है, कल के बारे में सोचकर आज की खुशी को खो जाता है। यही है। एक बात की जरूर है, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुना। आप कौन से चुनते हैं? आप क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं यहोवा मेरा बाग है। अंधविश्वास, अविश्वास, रीति रिवाज, फॉर्मालिटियां मुझे प्रभु से अलग करना नहीं दूंगा, क्योंकि आपका कितना लोग विश्वास है मैं यीशु का भागीदारी हो चुका है। लिखा बाइबल में ना, इब्रानी 13 के 14 में, क्या 3 का 14 लिखा, क्या लिखा पढ़े? क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। हाँ, मसीह के भागीदारी हुए हैं हम। हालेलुया। कुछ लोगों के पास ये सोच विचार विश्वास है ही नहीं। अभी भी पता नहीं शैतान मुझे चला रहा है या प्रभु मुझे चला रहा है। पादरी साहब आप प्रार्थना करके बताओ, पूछते हैं लोग आपका कौन चलाता है? आपका मालूम है नहीं मालूम है? सुबह उठकर है ना, उनसे मिलो, बात में जो अपना जिनका पसंद है उनसे बात में मिलो, पहले उनसे बातचीत करो, मजा में रहेगा। आमीन। हम क्या करते हैं? हम मसीह का भागीदारी हो चुका है जी। आगे, यदि अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमीन। ये सावधान रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।